सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तिल की खेती के बारे में। तिल एक बहुत ही बढ़िया फसल है और ये तेल वाली फसल है। तेल वाली फसल में ये बहुत पुराना फसल है। तेल वाली फसल में पुराने फसल में गिनती किया जाता है इसको। और जहाँ तक देखा जाए हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे जगहों में तिल की खेती किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी तिल की खेती किया जाता है और तिल की खेती में खर्चा कम लगता है और उत्पादन मतलब आमदनी बढ़िया हो जाता है। साथ साथ इसको आप धान के फसल के साथ भी लगा सकते हैं। अगर घर उपयोग में करना है, घर में अपना खाद्य तेल के रूप में उपयोग करना है, तो धान जैसे बीच में इधर लगा हुआ है, तो धान बीच में लगा है, इसके चारों तरफ आप मेड़ में तिल की खेती कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है तिल के लिए, वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तिल की खेती के लिए जो ज़रूरी बातें हैं कि इसका बुआई कैसे करें और इसमें बीज दर की मात्रा क्या लगता है, खाद कैसे दें, कौन सी बीमारी है, ये इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो तिल की खेती के बारे में हम सबसे पहली बात जानते हैं कि तिल को रामतिल भी बोला जाता है और तिल का बॉटनिकल नेम मतलब इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वनस्पतिक नाम है सेसेमम इंडिकम और ये पेडिलिएसी फैमिली से आता है, मतलब पेडिलिएसी कुल का पौधा है। और इसकी खेती अधिकतर ऊंची भूमि में किया जाता है। ऊंची भूमि मतलब जिस भूमि में जल निकास की मात्रा पर्याप्त हो, मतलब जैसे ये ऊंची भूमि है, यहाँ पर जल ठहराव नहीं हो सकता। अगर जल ठहराव का समस्या होता है या जल ठहराव ज़्यादा होता है तो जड़ में रोग लगने का संभावना बढ़ जाती है, उसमें इसकी खेती नहीं की जा सकती है। इसकी खेती के लिए अधिकतम तापमान जैसे 25 से 30 डिग्री इसका तापमान बहुत ही बढ़िया होता है और इस तापमान में तिल की खेती किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें बीज की मात्रा। तिल का बीज बहुत बारीक होता है, छोटा होता है, तो इसमें तिल का बीज में इसका बीज दर 1 एकड़ के हिसाब से हम बात करें तो 1 एकड़ में तिल का बीज बोने के लिए लगता है हमको 2 से 3 किलो प्रति एकड़ की दर से हम बीज की बुआई कर सकते हैं। बीज बहुत छोटा रहता है, इसलिए हम इसमें जब बुआई करें तो बुआई करते समय हम इसमें रेत मिलाकर की बुआई कर सकते हैं। अगर छिड़कवा विधि से हम बुआई करते हैं तो रेत मिला करके बुआई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर बुआई करते हैं तो इसको कियारी विधि या लाइन सोइंग है ना, कतार बोनी जिसको बोलते हैं, कतार बोनी के माध्यम से भी हम तिल की खेती कर सकते हैं। कतार बोनी में हमको क्या करना है कि कतार बोनी में जो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो हमको 15 से 20 सेंटीमीटर रखना है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन, एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर। ये कतार बोनी का जो नियम है इसमें इतना रखना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे इसमें जो समय है कब इसको लगाना चाहिए, तो ऐसे तो साल भर भी किया जाता है कई कई क्षेत्रों में, लेकिन हम बात करें यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अधिकतर जून के लास्ट सप्ताह से लेकर के जुलाई के फर्स्ट सप्ताह, ये खरीफ के लिए पर्याप्त समय। खरीफ में अगर हम बुआई करते हैं तिल की तो जून के लास्ट सप्ताह से जुलाई के फर्स्ट सप्ताह तक इसकी बुआई हो जानी चाहिए। तिल का फसल जो है 85 से 90 दिन में, 85 से 90 दिन में पक करके तैयार हो जाता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि पक करके तैयार हो गया है करके, तो ये जो पत्ती दिख रहा है वो पत्ती पूरा पीला पड़ के झुकना चालू हो जाएगा, नीचे की पत्ती भी झुकना चालू होगा और पूरा पौधा पक करके पीला पीला इसमें पड़ना चालू होगा। अगर ये कैप्सूल कहलाता है इसका फल, अगर कैप्सूल को ऐसे देखेंगे तो ये भी सूखना चालू हो जाता है। ज़्यादा देर तक कि हम इसको हार्वेस्टिंग का समय ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं का मतलब कि पक करके तैयार हो गया है उसके बाद भी अगर फसल खड़ी है तो उसमें दाने झड़ने की समस्या आ जाती है। इसलिए हमको जैसे ही इसका कटाई का समय आए तुरंत हम इसको कटाई करके इसको बंडल बना करके एक जगह एकत्रित करके रख देना चाहिए सूखने के लिए। उसके बाद में इसको झड़ा करके अलग कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले खाद की मात्रा। खाद इसमें जैसे हम डालेंगे तो बुआई के समय हमें कितना मात्रा में खाद हमको देना चाहिए। अधिकतर हम खाद के मात्रा में डीएपी, फास्फोरस के रूप में डीएपी देते हैं,
तो तिल की फसल में हमको डीएपी ना दे करके एसएसपी का प्रयोग करना चाहिए। एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट को इसलिए उपयोग करना चाहिए क्योंकि एसएसपी खाद में सल्फर की मात्रा होती है, और तिल के लिए, तिल के फसल के लिए सल्फर बहुत ही अत्यंत पोषक तत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है इसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है, तेल की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाने का काम सल्फर खाद करता है। इस कारण हमको एसएसपी खाद का प्रयोग करना चाहिए डीएपी की अपेक्षा, क्योंकि एसएसपी में सल्फर होता है। तो बात करें इसकी मात्रा की, तो 40 से 45 किलो हम इसमें एसएसपी दे सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट। और इसमें यूरिया की मात्रा 20 किलो के आसपास कर सकते हैं, 20 से 25 किलो। और पोटास एमओपी की मात्रा हम कर सकते हैं इसमें 30 किलो। 30 किलो की मात्रा एमओपी की कर सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसको दो भाग में भी दे सकते हैं, लेकिन एसएसपी और पोटास ये दोनों को हम शुरुआत में ही दे देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें लगने वाले रोग के बारे में। तो रोग इसमें सबसे, रोग और कीट तो लगते ही रहते हैं हर फसल में, लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात किया जाए तो इसमें तिल की फसल के मैनेजमेंट करते समय इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोग लगता है फैलोडी, या गुच्छा रोग भी बोलते हैं, या माथा बंधना भी बोलते हैं। कई कई जगह हम दिखाते हैं, कहीं अगर एक आध जगह लगा होगा इसमें, ये देखिए इसमें एक रोग लगा हुआ है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। इसको गुच्छा बंधना या फैलोडी रोग भी कहते हैं। ये देखिए इसमें पूरा, इसमें पत्ती छोटा हो गया है, फूल भी बनना बंद हो गया है, और इसमें अगर कहीं उत्पादन भी आता है तो बीज की क्वालिटी सही नहीं हो पाती है। और ये ज़्यादा तो नहीं लगा है इसमें फसल में, बहुत ही कम मात्रा में है, 3 या 4 ही जगह है, 3 जगह बस लगा है। तो ये एक रोग लगता है, और ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है तिल के फसल के क्षेत्र में, फसल के रूप में। और दूसरा चीज़ हम बात करते हैं इसमें जड़ गलन या जड़ सड़न का इसमें समस्या आती है। वो समस्या आती है जल भराव वाले क्षेत्र में, जल भराव वाले क्षेत्र में समस्या आती है। जैसे अगर जल की मात्रा, हम सिंचाई करते हैं तो जल की मात्रा अगर कहीं ज़्यादा हो, रुक जाती है, तो उस खेत में जो जड़ रहता है तिल का, उसमें सड़न की समस्या आती है। बाकी इसमें सड़न की समस्या उतना ज़्यादा नहीं आता। और बात करें इसके रोकथाम की, तो इसमें रोकथाम में अलग अलग दवाई हम चला सकते हैं। इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें कीट और रोग के बारे में इसका अलग से हम जानकारी देंगे कि कीट और रोग तिल के फसल में हम कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में। अब रही बात इसके उत्पादन की, तो उत्पादन एक होगा, तो अधिकतर अगर हम अच्छे से इसमें प्रबंधन करके तिल की फसल लगाएं, तो तिल की फसल के लिए हमको 1 एकड़ में, मान लो 1 एकड़ का क्षेत्र है, तो 1 एकड़ में हमारा 3 कुंटल, 3 साढ़े 3 कुंटल या 4 कुंटल तक के इसमें उत्पादन ले सकते हैं। अगर अच्छी वैरायटी है तो उत्पादन थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। तिल के बारे में जानकारी, और हम देखेंगे कि अभी तो ये फसल लगा हुआ है, फूल भी, फल आना चालू हो गया है। अब ये लगभग 20 से 25 दिन में इसका कटाई चालू हो जाएगा। तो इसी प्रकार के और जानकारी के लिए हम अगली फसल में और मिलेंगे, कोई दूसरी फसल लेकर के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। और एक चीज़ और हम इसमें बताना चाहेंगे कि तेल की मात्रा, इसमें तेल की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा दोनों रहती है। तिल में तेल की मात्रा लगभग 45 से 50% तक हम इसमें तेल प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा की बात की जाए तो प्रोटीन की मात्रा इसमें 20% तक रहता है। इससे और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल महामाया एग्री क्लिनिक में जाकर के आप और दूसरे फसल का वीडियो देख सकते हैं।